प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस का जो आपका UGC नेट 2022 के अंदर 11/10/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो उसका एक क्वेश्चंस पेपर है 2022 का। अब 2023 में आगे होंगे, 2022 दिसंबर में होंगे, तो उसका आप देख लीजिएगा। तो ये पेपर आपका पता ही आपको, जो दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज साइकिल में पेपर हुआ, तो ये पेपर है। और पहले पार्ट में हम सेकंड पेपर यानी कि जो आपका सब्जेक्ट का पेपर देखेंगे, और फर्स्ट पेपर की वीडियो मैं बाद में लेकर आऊँगा। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिए, आपको PDF मिलेगी 93 503 44 727 93 503 44 727। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर विद आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आप चैनल के साथ बने रहिएगा, इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखिएगा। तो चलिएगा, हम आज का पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ID 812। ये ओरिजिनल पेपर, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जो NT की साइट पे यानी कि कंप्यूटर पे जो हुआ था, ऐसे कोई वो नहीं किताब की धूप से कहीं से, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर ताज़ा ताज़ा। वो कहते हैं ना कि अभी अभी बस हुआ है, तो ओरिजिनल पेपर है बिल्कुल, जो स्क्रीन पर हुआ था। तो नीचे दिए गए एक अभिकथन के रूप में लिखित तो दूसरा कारण है। क्वेश्चन ID 812। तो इसका हम देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है, कथन ये में रखा है, वेबर का लोकशाही प्रारूप पर्याप्त है जब संगठन प्रारंभिक रूप से समान घटनाओं को समान करता है। वेबर का लोकशाही प्रारूप विकासशील समाज में परस्पर व्यास और विषम संरचना को सम्मिलित समाहित नहीं करता। तो इसके अंदर क्या राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन ID 812। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन ID 832-46, यानी कि AR दोनों सत्य है लेकिन RA की व्याख्या नहीं है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो आपकी सही है, लेकिन ये जो R है A की व्याख्या नहीं करता। तो दोनों, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन ID 729 का थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन ID 729 देखिएगा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत क्षमताओं के बल के कारण अनुयायियों के पर अगाध और असाधारण प्रभाव डालने में सक्षम है। तो क्वेश्चन ID 729, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करिश्माई नेता। इसका ऑप्शन आईडी ये ऊपर, क्योंकि ऑप्शन ऊपर दिया होता है इसलिए करिश्माई नेता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ID 776। तो इसके अंदर देख रखा है क्वेश्चन ID 776 का, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा, ये कहता है कि निम्नलिखित में से यूनाइटेड किंगडम के कौन से एक स्तरीय स्थानीय निकाय हैं। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि A और C, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि A और C में क्या है, लंदन बोरोज और आपका मेट्रोपॉलिटन बोरोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 809। ये क्वेश्चन पढ़ी 809, क्वेश्चन नंबर 809, इसके अंदर दे रखा देखिएगा, थोड़ा जूम करते हैं। निम्नलिखित संस्थानात्मक स्तरों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो वो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। इसका
ए बी सी डी सभी हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी सभी। तो यानी कि सर्जन करना, विश्लेषण करना, क्रम अवरोही क्रम सही लगा रखा है, मूल्यांकन करना, अनुप्रयोग करना, तो ये सीक्वेंस में इसी प्रकार से क्रम में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 813। क्वेश्चन ID 813 के अंदर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखी है, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। ये देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों अभिकथन के रूप में लिखित दूसरे का कारण बताना है। तो अभिकथन ए है, प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन के परंपरागत उपागम संस्थान, प्रक्रिया और प्रक्रिया पर फोकस करता है। आर है, शासन और प्रशासन पर समकालीन अध्ययन स्थिर संरचना की अपेक्षा गति पर अधिक फोकस करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। यानी कि टू स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर है ए की व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ID 758 के अंदर क्या कहता है कि शासन संबंधी सिद्धांतकार शासन की पहचान करते हैं जो किसके साथ निकट रूप से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन क्या देखते हैं कि शासन संबंधी सिद्धांत शासन की पहचान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सरकार की क्षमता ही तो डिपेंड करती है, शासन की पहचान करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 763। तो ये जो भी स्टूडेंट्स है ये अपना स्कोर भी देख लीजिए, जिन्होंने अब 2023 में 2022 में दिया है, और आगे जो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अंदाज़ा हो जाता है। और जो क्वेश्चंस अब आ रखे हैं या जिस टाइप के क्वेश्चन अब आए हुए हैं, तो उससे क्या होता है कि मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है कि और इसी रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो जाते हैं पिछले सालों के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट अगर रिपीट होते हैं 10-15 क्वेश्चन तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 763 में क्या क्या रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध का उपकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, शोध का उपकरण नहीं है। इसके अंदर क्वेश्चन ID 763, हाँ 763 का आपका क्या हो जाएगा, शोध का उपकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका C हो जाएगा, यानी कि आपका क्या रिपोर्ट लेखन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ID 779। तो इसका जो राइट आंसर देखिए क्या होगा। इसके अंदर क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते पहले थोड़ा जूम करते हैं इसको, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सार्वजनिक बजट के कार्यों से संबंधित नहीं है। तो एक नीतिगत वक्तव्य होता है, धन का पुनः वितरण, सूचना का एक स्रोत, यह गैर वित्तीय परिणामों पर विचार करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर B के अंदर क्या है, ABC के अंदर कौन कौन सा हो जाएगा, यानी कि ABC, यानी कि यह एक नीतिगत वक्तव्य है, धन का पुनर्वितरण है, और C है सूचना का स्रोत। तो ये इस तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID देखिएगा कौन सी है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। अगला देखिएगा कि क्वेश्चन ID जो आपका 749, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस में समाज के कमजोर वर्गों के उन्नयन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 46 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 804।
क्वेश्चन ID 804 के अंदर क्या कहता है कि निम्नलिखित में एक शोध प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन ID 804 थी। इसका राइट आंसर देखिएगा क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अंदर आपका दे रखा है ADBCE। तो इसी प्रकार ADB क्या हो जाएगा, नंबर ABDCE, यानी कि ABDCE इस प्रकार क्रम से लगाना है इसको। इस प्रकार हो जाएगा। नंबर 1 पर आएगा शोध के प्रश्न, नंबर 2 प्राकलन, नंबर 3 पर आएगा सत्यापन अवलोकन, और नंबर 4 पे आंकड़ों का संग्रहण, और नंबर 5 पे अध्ययन का भविष्य में विस्तार। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID जो आप 815, इसका राइट आंसर क्या हो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ID 815 के अंदर क्या रखा है कि नीचे दिए गए अभिकथन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। संगठन के लोकशाही और उत्तर पोर्टवादी धारणा के आधार पर नव स्थानीय शासन खपवाद की अपेक्षा नेटवर्क और वार्ता को प्रोत्साहित किया। नव स्थानीय शासन में संस्थानों को विकास का केंद्र माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन ID क्या है 815 है आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये दे रखा है आपका कि A R दोनों सही है, RA की व्याख्या नहीं है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो आपकी सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन R जो है वो A की व्याख्या नहीं करता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ID 793। तो इसके अंदर आपको मिलान वाले दे रखे हैं। तो इसके अंदर देखिएगा क्या कहता है, एक तरफ आपको विचारक दे रखे हैं, दूसरी तरफ नौकरशाही के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है वेबलन, विक्टर थॉमस, दीवे, MFW रिग्स। तो इस प्रकार ये दे रखे हैं। तो इनका सही मिलान जब हम करेंगे तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़्यादातर का ऑप्शन नंबर बी ही है, ये बात आपने नोट की होगी। तो A का 4 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अगर हम मिलाते हैं तो देखिएगा A का 4 हो जाएगा, A का 4 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ विकृत विज्ञान, C का 2 हो जाएगा, व्यावसायिक मनोविकृति, और MFW रिक्स का ब्यूरो ऑफ युक्ति संगतता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ID 775, क्वेश्चन ID 775। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास की विशेषताएं हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन ए में दे रखी है स्थानीय संसाधनों का उपयोग, पर्यावरणीय विविधता का संरक्षण, सामाजिक न्याय और भौगोलिक समानता। तो इसका जो राइट आंसर आपका देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका 1 ABCD सारे ही चारों ही आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 773। क्वेश्चन ID 773 के अंदर क्या स्टेटमेंट आपको दे रखी देखिएगा कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं में जनसंख्या के कुछ वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए सीटों को आरक्षित करने के बारे में सही है। तो क्वेश्चन ID क्या थी आपकी 773 के अंदर जो आपका कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इसके अंदर क्या कहता है पहले पढ़ते हैं इसका।
एक राज्य एससी की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उनके लिए आरक्षण करना। अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उनसे संबंधित पंचायत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के साथ आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी। बी और सी में क्या है आपका, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ID 806। इसका जो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। 806 हिंदी मीडियम देख लेते हैं। तो अगला कहता है कि संघीय सरकार के राज्यों पर नियंत्रण को निम्नलिखित युक्त कार्य प्रणाली पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ABCD। क्या राज्यपालों की नियुक्ति बर्खास्तगी का अधिकार है। राज्य विधानसभा में कुछ विधेयकों को पेश करने के लिए पूर्व स्वीकृति, संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश और अंतरराज्यीय परिषद का गठन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 768। इसके अंदर कहता है कि पीटर ड्रकर के प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित विचारों पर मनन कीजिए। तो इसके अंदर ABCD दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ABCD ये चारों ही हैं, यानी कि इस चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी कि इसके अंदर उनका मानना था कि प्रबंधन शब्द सामान्य जेनेरिक है, यह प्रबंधन को उदार कला के रूप में वर्णन करता है। उन्होंने ज्ञान कार्मिक की अवधारणा से परिचय कराया। उन्होंने मैनेजमेंट बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स की अवधारणा का प्रतिपादन किया। चारों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 803। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं कि क्वेश्चन दे रखा है आपका, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिएगा कि कहता है कि निम्नलिखित भारत के गवर्नर जनरल का कालानुक्रम लिखिए। तो इसके अंदर आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है आपका, ये देखिएगा BADC, BADC, यानी कि सबसे पहले आपका कौन आएंगे, विलियम बेंटिंकल, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, नंबर 3 पे आएंगे लॉर्ड कर्जन, और नंबर 4 पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका इस प्रकार से इनका कर्म होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 799। इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं, क्या क्वेश्चन आया 799 में। और इसके अंदर क्या रखा है, आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि इधर तो आपको कमीशन का नाम और उस आने का वर्ष। तो राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो यहाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। A का 4, B का 3, C का 2, D का 1। A का 4 देखिएगा, A का 4 यानी कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग 1993, B का 3 यानी कि आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वो 1978, C का 2 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 1994, और आपका D का 1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2004। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं। और 757 क्वेश्चन ID 757 के अंदर क्या कहता है कि प्रशासन कानून में निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कहा जाता है। तो 757 का आपका राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ओडी ऑल्टेरम पाटेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ID 700, क्वेश्चन ID आपका
796। इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। इधर आपको निर्देश अवधारणाएं और दूसरी तरफ विशेषताएं दे रखी है। कृषक, ट्रांसफीरिया, औपचारिकतावाद, विखंडित समाज, इधर आपको विशेषताएं दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर है जब हम मिलाएंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या स्टेटमेंट दे रखी है कि ए का 3 बी का 4। ए का 3 कृषक, पारंपरिक कृषि समाज, बी का 4 ट्रांसफीरिया कृषि से उद्योग, और आपका सी का 1 हो जाएगा आपका इस प्रकार से। सी का 1, ए का 3, बी का 4 और आपका डी का 2, यानी कि विखंडित समाज, विभेदीकरण का उच्च स्तर, और जो आपका औपचारिकवाद है वो प्रतिमानकों और मूल्यों में असंगति, ये इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चंस आईडी 754 देखिएगा। क्वेश्चन आईडी 754, इसके अंदर क्या क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन से तर्क संगति नीति निर्माण में एक बाधा नहीं है। तो ये आपको कौन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या कर रखा है देखिएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में कि कार्यक्रम और नीतियों में भारी निवेश नीति निर्माण दाताओं को विकल्पों पर पुनः विचार में सहायता करता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 741, क्वेश्चन आईडी 741। क्वेश्चन आईडी 741 के अंदर आपका क्या हो जाएगा, क्या क्वेश्चन है कि फेरेल हेडी ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संस्थागत कुशलता और क्या है, सुधार निर्देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 782, इसका देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर क्या कहता है कि चाइल्ड लाइन के मूल उद्देश्य हैं तो कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे बच्चों की आपात आवश्यकताओं पर अनुक्रिया करना, बाल देखभाल और संरक्षण के प्रति समर्पित सरकारी अभिकरणों और गैर सरकारी अभिकरणों के बीच नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान करना। तो इनमें से क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा ABCD, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। तो सभी ये क्या है जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आईडी 759 के अंदर क्या कहता है। क्वेश्चन 759 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी ई क्रांति का सिद्धांत नहीं है। 759 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो देखिएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूरे देश में समान भाषा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी 745 देखिएगा कि क्वेश्चन आईडी 745 के अंदर क्या कहता है कि भारत संघ की सरकार ने किस वर्ष से बजट और लेखों में योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण का विलय किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2017-18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आईडी 789, इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए क्या होगा। इसके अंदर क्या निम्नलिखित में से स्नो बॉल सैम्पलिंग का कौन सा प्रतिदर्श है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिएगा ए और सी, यानी कि ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3156। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह असंभाव्यता प्रतिदर्श है और सी यह अभिनिर्देश श्रृंखला प्रणाली का स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन आईडी 762 के अंदर क्या कहता है। तो इसके अंदर क्वेश्चंस क्या है आपका, क्वेश्चन पढ़िएगा,
शोध में व्यवहारवादी विज्ञान पर अब्राहम कापलान की पुस्तक का शीर्षक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। वो क्या है आपका, द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 787 के अंदर आपका क्या दे रखा है। क्वेश्चन ID 787 का क्या कहता है, कहता है संभाव्यता प्रतिदर्श की सीमा है, संभाव्यता प्रतिदर्श की सीमा है। और तो इसके अंदर जो आपका एक जनसंख्या के प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व करने की गारंटी नहीं देते। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ABC ओनली, ABC यानी कि ABC यानी कि एक जनसंख्या के प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व करने की गारंटी नहीं देते। आंकड़े सामान्य संभाव्यता वक्र की मानकता को पूर्णता नहीं करते हैं। परिणामों के व्यापारीकरण के लिए यह अधिक जोखिम वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, क्वेश्चन ID 726, क्वेश्चन ID 726 इसके अंदर क्या कहता है, कहता है कि किसने कहा है कि लोक प्रशासन के विचार को विकसित करने में 3 मूल समस्याएं, निर्णायक मूल्य, मानव व्यवहार की समस्या और लोक प्रशासन तथा उसके सामाजिक परिवेश में संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका, रॉबर्ट दहल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 778, क्वेश्चन ID 778 का के अंदर क्या क्वेश्चंस आया हुआ है ये देखते हैं हम। तो इसके अंदर कहता है कि सरकार, क्वेश्चन को थोड़ा जूम करते हैं, सरकार के बजट के राजकोषीय घाटे को खालिस्तान द्वारा कम किया जा सकता है। तो इसके अंदर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर जो है ACD, इसका राइट आंसर हो जाएगा A, C और D, यानी कि कार्यकुशलता में कमी लाना और बजट निर्माण की नई पद्धति अपनाना और व्यय का तरंग संगत और मितव्ययी बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आया हुआ है, 735, क्वेश्चन ID 735 के अंदर क्या क्या रखा है। इसके अंदर आपका क्या रखा है कि भारत में पहली बार खालिस्तान वर्ष में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंदर समयबद्ध वितरण सेवा प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है जो आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि ऑप्शन नंबर B के अंदर क्या है 2010 के अंदर की गई थी, 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 743 के अंदर क्या कर रखा है कि फ्रांस के पंचम गणराज्य का संविधान वर्ष खालिस्तान में अंगीकार किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर D, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 790, क्वेश्चन ID 790, क्वेश्चन ID 790 का जो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सामाजिक कल्याणकारी प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो 790 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा D, ACD हो जाएगा। ACD के अंदर क्या दे रखा है आपका ACD, यानी कि एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में मई 2008 में पूर्ण सहभागिता और निःशर्त व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया गया। C के अंदर संविधान के 20वां अधिनियम यानी कि पांचवा अधिनियम विषय निष्पक्षता है और 1990 से जाति के आधार पर जनगणना को समाप्त कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन ID 810, क्वेश्चन ID 810 के देखते हैं क्या कह रखा है। 810 एक मिनट रुकिएगा। 810 तो शोध प्रस्तावों के निम्नलिखित चरणों में अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अंदर जो आपका इसको क्रम में लगाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B,
यानी कि ACBDE, AC यानी कि ACBDE, यानी कि सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, आपका समस्या कथन, उसके बाद में संदर्भ, उसके बाद में परिकल्पना, उसके बाद में अध्ययन का महत्व, उसके बाद में तकनीकी विधि। तो इस प्रकार से इनका क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 753। क्वेश्चन ID 753, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर क्या कर रखा है कि पुस्तक ए प्रीव्यू ऑफ पॉलिसी साइंसेज के लेखक की पहचान कीजिए। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हेराल्ड डी लासवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ID 740। 740 के अंदर क्या कहता है कि फ्रेडरिक्स ने अपनी प्रारंभिक कृति प्रिज्मेटिक सोसाइटी ऑफ रिविजिटेड में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा सम्मिलित नहीं की। तो 700, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नागरिक भागीदारी का महत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 765। क्वेश्चन ID 765 के अंदर क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन ID 765 में कहता है कि द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग ने निम्नलिखित में से किसको सुशासन की कुंजी के रूप में वर्णन किया है। तो 765 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सूचना का अधिकार, सूचना का जो अधिकार है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ID 746। क्वेश्चन ID 746, इसके अंदर क्वेश्चन ID 746, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कर का एक गुण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, समाजवाद, यानी कि समाजवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ID 728। क्वेश्चन ID 728 के अंदर क्या कहता है, क्वेश्चन ID 728 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि अनेक भागों के एकीकरण से सुव्यवस्थित संपूर्ण को संपादित करने के प्रयोजन के उपक्रम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समन्वय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन ID 814, इसके अंदर क्या क्वेश्चन आया हुआ है देख लेते हैं। तो इसके अंदर स्टेटमेंट दे रखी है आपको, कहता है कि पदोन्नति की अपेक्षा पदोन्नति का निहितार्थ व्यापक है, पदोन्नति केवल चेतन बुद्धि में समाविष्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या दे रखा है देखिएगा, ए के अंदर कि ए आर दोनों और आर ए की व्याख्या सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो आपकी क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और ए है वो आर की व्याख्या भी करता है, आर है ए की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ID 781। क्वेश्चन ID 781 देखिए क्या कहता है, इसके अंदर निम्नलिखित में से कथन सही है। तो कौन सा सही है इसके अंदर आप देखते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ABD जो स्टेटमेंट है आपकी बिल्कुल ट्रू है, यानी कि A, B और D। तो इसके अंदर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव और भिखारियों की तस्करी को निष्पादित करता है, और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया था, और डी है कल्याण मंत्रालय की की 1985 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ID 744। क्वेश्चन ID 744, इसके अंदर क्या कर रखा है कि संघ सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों को विकास के प्रयोजन से स्वकोषीय अनुदान प्रदान किया जाता है। 44 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ऑप्शन 282। तो 282 अनुच्छेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ID 791 क्या कहता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको कुछ क्वेश्चन ये दे रखे इधर विचारक और इस प्रकार से आपको पुस्तक दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसके अंदर बी ऑप्शन जो दिख रहा है, बी ऑप्शन सही मिलान होगा इसका। तो बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि देखिएगा, ए का तो 3 हो जाएगा आपका, ए का 3 हो जाएगा। थोड़ा इसको नीचे करते हैं, ए का 3 हो जाएगा, यानी कि जो आपका मेरी पार्कर फोल्डर निर्व्यक्तिकरण आदेश के आधार पर। बी का 4 हो जाएगा, लूथर गुलिक विभागीकरण। और सी का 1 हो जाएगा, चार्टेड आई बोनार्ड उदासीनता का क्षेत्र। और हर्बर्ट साइमन यो स्वीकार्यता का क्षेत्र। इस प्रकार से ये मिलान सही हो जाएंगे। क्वेश्चन ID 756 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन ID 756 का यानी कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राइट एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि संसद द्वारा अधिनियमित नियम और सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ID 737। इसके अंदर जो आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ID 736। इसके अंदर क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कौन, ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार के अधिक सुविधाजनक कार्य और संचालन के संबंध में नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 800, क्वेश्चन ID 800। इसके अंदर देखिए क्या क्या रखा है, जो आपको इस प्रकार से सूची दे रखी है और सूची 2 इनको आपको मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ए का 4 हो जाएगा आपका, बी का 1, ए का 4, बी का 1, डी का 3, सी का 2। यानी कि आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व 2016, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य मिशन 1982 और इंद्रधनुष मिशन जो आपका 2014। डी का 1, रुकिएगा इसका जो ठीक है इसका यही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्वेश्चन ID 802। क्वेश्चन ID 802 इसके अंदर क्या कर रखा है कि निम्नलिखित पदों के पद सोपान के आरोही क्रम में लिखिए। तो इसका आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो इसके अंदर आरोही क्रम हो जाएगा आपका DCAB यानी कि अवर वित्त सचिव, उसके बाद सी निदेशक यानी कि नंबर 1 पे आ जाएगा, नंबर 2 पे आ जाएगा, फिर नंबर 3 पे और नंबर 4 पे। यानी कि ए पे आपका संयुक्त सचिव और बी पर अतिरिक्त सचिव, इसके इस प्रकार से सीक्वेंस हो जाएगा इनका। क्वेश्चन ID 805 का इसके अंदर क्या कर रखा देखिएगा, इसके अंदर आपको स्टेटमेंट देखिए है कि निम्नलिखित में सही अनुक्रम कीजिए। तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक हो जाएगा, ACDB, ACDB यानी कि सबसे पहले मेयो का संकल्प, उसके बाद में रिपन का संकल्प, उसके बाद विकेंद्रीकरण पर रॉयल आयोग और नंबर 4 मांटेग्यू की घोषणा। इस प्रकार से
आपका ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बड़ा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप इसकी PDF ले लीजिएगा और इस प्रकार से आपको और भी चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे की जो क्वेश्चन है वो आप PDF में ही देख लीजिएगा। तो आप PDF परचेज कर लीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर 93 503 44 727 से। और इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चंस जो है आप PDF में देख लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद है।